नमस्कार मित्रों। जय श्री श्याम, जय बाबा महाकाल। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बाबा महाकाल की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, जिंदगी में कई बार हमारा साथ साक्षात भगवान देते हैं। हमें भी ऐसा लगता है कि कोई तो है जो हमारे प्राणों की रक्षा कर रहा है। हमारे साथ कुछ गलत होता है, उससे पहले ही किसी माध्यम से हमें रोक दिया जाता है, या फिर कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि हमारा कहीं जाना अचानक से कैंसिल हो जाता है। तो दोस्तों, अक्सर इन संकेतों को हम मामूली समझते हैं, लेकिन भगवान स्वयं हमारे पीछे खड़े होते हैं और सारथी बनकर हमारा साथ दे रहे होते हैं। यहां तक कि कभी कभी पशु पक्षी भी हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं, और आज वह रहस्य हम आपको बताने वाले हैं। जानकार आपके पैरों तले जमीन की सजा जाएगी, क्योंकि काफी समय से एक वानर आपके प्राणों की रक्षा कर रहा है। लेकिन इस वानर का आपके साथ क्या संबंध है, वो आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। यदि घर से बाहर जाते हुए जातक को प्रातःकाल में बाईं ओर बंदर यानी कोई वानर दिखाई दे, तो यह शुभ शकुन होगा। इसके फलस्वरूप धन की प्राप्ति होनी चाहिए। यदि घर से जाते समय बंदर का शब्द सुनाई दे, तो जिस कार्य से जा रहे हैं वह शीघ्र ही सिद्ध होगा। इससे मुकद्दमे या लॉटरी में जीत का अनुमान भी लगा सकते हैं। यदि वानर की गति दाहिनी ओर हो तो सामान्य रूप से हित कर रहेगी। यदि वाम गति वाला है तो वह अशुभ शकुन का रूप धारण किए होता है। यदि घर से चलते समय किसी के मुख से वानर का स्वर सुनाई दे तो वह शुभ नहीं होता। यदि मध्याह्न काल में बंदर दाईं ओर अथवा बाईं ओर मिले तो यह होते हुए कार्य को बिगाड़ने वाला शकुन है। यदि चलते समय वानर किसी ऊंची जगह पर इस प्रकार बैठा हो कि जातक को उसके नीचे से ही जाना पड़े, तो यह शकुन भी अच्छा नहीं माना जाता है। परंतु ऊंची जगह पर बैठा हुआ बंदर यदि ठीक सिर के ऊपर नहीं आता तो उसके फल में परिवर्तन होगा। यदि वह बाईं ओर होता है तो लाभकारी है, परंतु दाईं ओर रहने पर साधारण लाभ ही रहेगा। यदि जातक को सायंकाल को कहीं जाना हो और वानर बाईं ओर मिले तो यह लक्षण शुभ समझा जाएगा। बंदर या वानर का सपना देखना वैसे तो शुभ माना गया है, लेकिन बंदर किस स्थिति में दिखाई दे यह उस पर भी निर्भर करता है। तभी तय होता है कि यह स्वप्न शुभ है या अशुभ। सपने में बंदर, लाल मुंह का बंदर, काले मुंह का बंदर आदि देखने का अर्थ भी अलग अलग होता है। आमतौर पर बंदर को देखने का अर्थ है कि आप पर हनुमान जी की कृपा बरसने वाली है। अभी तो दोस्तों हमने कुछ खास संकेत की बात करी, आखिर किस प्रकार संकेत मिलते हैं। लेकिन कई बार हमें कमेंट बॉक्स में दर्शकों के प्रश्न होते हैं कि हमें सपने में बंदर दिखाई देता है, तो क्या इसके पीछे भी कुछ बड़ा रहस्य है? तो अगर आपको भी सपने में कभी बंदर या वानर दिखाई दिया है तो वीडियो को अंत तक देखते रहे। सपने में बंदर को हंसते हुए देखना शुभ माना जाता है। इसके मतलब है कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। आपने जीवन में धन, समृद्धि और मान सम्मान बढ़ने वाला है। शत्रुताएं खत्म होंगी। सपने में बंदरों का झुंड देखना एक शुभ संकेत है। माना जाता है कि निकट भविष्य में आपको धन लाभ होने की संभावना है और इसी के साथ आपके परिवार में सुख शांति कायम होगी। सपने में बंदर को खाना चुराते हुए देखने का अर्थ है कि आपको अचानक कोई लाभ होने वाला है। सपने में बंदर को तैरते देखने का अर्थ है कि आप जल्द ही समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे। सपने में बंदर को मस्ती करते हुए या प्रसन्न अवस्था में देखने का अर्थ है कि आपने जिसके साथ शत्रुता है वह समाप्त होकर मित्रता में बदल जाएगी। सपने में बंदर को गुस्से में देखने का अर्थ है कि आपके जीवन में कोई परेशानी खड़ी होने वाली है। आपका किसी से झगड़ा हो सकता है और मान सम्मान में भी कमी आ सकती है। सपने में मरे हुए बंदर को देखने का अर्थ है कि आपके जीवन में किसी कार्य को लेकर बाधाएं खड़ी होने की संभावना है। आपको सतर्क रहना होगा। सपने में बंदर यदि आपको काट लेता है तो इसका अर्थ है कि आपको भविष्य में कोई चोट लगने वाली है। सपने में बंदरों से बातें करने का अर्थ है कि आपका किसी से विवाद होने की संभावना है। सपने में बंदर की पूंछ खींचने का अर्थ है कि आपको कोई मानसिक रूप में परेशान करने वाला है। अभी तक दोस्तों हमने आपको बताया कि किस प्रकार एक वानर आपके प्राणों की रक्षा कर रहा है, लेकिन अब आपको बता दे, कई ऐसी दिव्य शक्तियां होती हैं, कई देवता होते हैं जो आपके घर में होते हैं और आपके घर की रक्षा करते हैं। लेकिन वह देवता कौन है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहे।
आपके घर की रक्षा कर रहे हैं ये 3 देवता। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर वे है कौन और आपके घर के किस कोने में छुपे हुए हैं? आज की वीडियो में आपको प्रदान करेंगे हम पूरी जानकारी। अनुभव के साथ सारी बातें आपको समझाएंगे। साथ ही उस कोने का क्या महत्व है इसकी भी जानकारी प्रदान करेंगे। थोड़ा सा समय आप अवश्य निकालें और हमारी आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन सबसे पहले जितने भी यहां पर माता रानी के सच्चे भक्त है वह लाइक करे बिना कोई भी नहीं जाएगा, और कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्त ही जय माता दी लिखेंगे, उनके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों कहते हैं, घर में अगर पारिवारिक एकता हो, घर साफ हो, स्वच्छ हो, सदैव उस घर में मेहमानों का आतिथ्य सत्कार बहुत अच्छी तरह से होता हो, तो वहां पर स्वयं देवता निवास करते हैं। यानी कि उस घर की रक्षा स्वयं देवता करते हैं, ऐसा भी कहते हैं। जिस घर में रामचरितमानस होती है या जिस घर में रामचरितमानस को पूजा स्थल पर रखा जाता है, रोज पूजा की जाती है, तो उस घर की छत पर स्वयं हनुमान जी बैठे हुए होते हैं और सभी प्रकार के काल से, सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से, बुरे प्रभावों से उस घर की रक्षा करते हैं। अब दोस्तों, आप यह काम तो अवश्य करें कि एक रामचरितमानस चाहे छोटी हो या बड़ी हो, साइज अपने घर में लाकर पूजा स्थल पर अपने मंदिर में अवश्य रखें और उसकी पूजा आप रोज नित्य प्रतिदिन उसे धूप ध्यान जरूर दिखाएं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हनुमान जी की कृपा तो हमारे ऊपर सदैव बनी रहेगी, वह अन्य कौन से देवता है जो हमारे घर की रक्षा कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले नंबर बढ़ाते हैं। दोस्तों, आपके पितृदेव कहते हैं, इस दुनिया में पितृ अगर प्रसन्न हो जाए, किसी व्यक्ति के ऊपर पितरों की खास कृपा हो जाए, तो उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है, उसके भाग्य खुल जाते हैं। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी कि जो पितरों का स्थान घर में होता है वह दक्षिण दिशा में होता है। यानी आप जिस भी स्थान पर खाडी डी ढिए हैं, जिस भी दिशा में आप खड्डी ढीढे हैं, वहां से दक्षिण दिशा निकाल लीजिए और उस ओर मुंह करके आपको अपने पितरों से प्रार्थना करनी है। उसी दक्षिण दिशा में उनके लिए एक दीपक जलाना है और अपने घर में जितनी भी तस्वीरें हैं पितरों की, पूर्वजों की, उसे दक्षिण दिशा में लगाना है। इतना बस आप काम करके देख लीजिएगा, परिवर्तन आप अपनी आंखों से देखेंगे, क्योंकि इस दुनिया में सबसे भाग्यशाली वही है, सबसे ज्यादा आर्थिक मामलों में पुण्यकारी या यूं कहें तो मजबूत, शक्तिशाली वही है जिसके पितर उससे प्रसन्न होते हैं। और हमारे पितर हमसे ज्यादा कुछ डिमांड नहीं करते, वह चाहते हैं बस हम समय समय पर उनका ध्यान जरूर लगाएं, हम उन्हें याद जरूर करें, साथ ही साथ उनके नाम पर दान पुण्य हम हमेशा करते रहे। जैसे कि 11 का अगर समय है तो गौ माता को हरा चारा खिला दिया, किसी दिन घर पर कन्याओं को बुलाकर के भोज करा दिया, किसी दिन किसी ब्राह्मण जन को घर पर बुलाकर उन्हें भोजन करा दिया, तो अपने पितरों के निमित्त तप दान पुण्य करते रहिए, और ऐसा करेंगे तो दान उन तक पहुंचेगा, उनकी छाया पूरी होगी तो वह आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। और कहते हैं, जब हमारी कोई इच्छा भगवान पूरी नहीं कर रहे होते हैं तो हमें वह बात पितरों से कहनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो पितृ है वह भगवान के बहुत नजदीक है, बहुत करीब है, तो वह बहुत जल्द हमारी प्रार्थना को स्वीकार करवाते हैं। अगले नंबर पर जो देवता है दोस्तों, वह है 33 कोटि देवी देवता। कहते हैं घर का जो ईशान कोण होता है, यानी उत्तरी पूर्वी कोना, वहां पर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन यह बात शास्त्रों में लिखी हुई है और 100% एकदम सत्य है, क्योंकि घर का जो ईशान कोण होता है उसे खास तौर पर मंदिर के लिए नियुक्त किया गया है। यानी कि जो अग्निकोण है वहां पर हमारा चूल्हा होना चाहिए, जो जल कोण है वहां पर हमारी पानी की टंकी होनी चाहिए, और जो ईशान कोण है वहां पर हमारे घर का मंदिर होना चाहिए। लेकिन अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती लोग यह करते हैं कि घर के ईशान कोण का ध्यान नहीं रखते। बहुत सारे लोग पुराना कबाड़ का सामान अपने घर के ईशान कोण में रख देते हैं। हमने आपको ईशान कोण बता दिया है उत्तरी पूर्वी कोना। अब वहां पर अगर गंदगी रहेगी, वहां पर अगर पुरानी अलमारी पड़ी है, पुराने कपड़े पड़े हैं या फिर किसी तरह का भंगार पड़ा हुआ है, तो सोचिए फिर 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा आपको कैसे प्राप्त हो पाएगी। इसीलिए दोस्तों, अपने घर के ईशान कोण को साफ और स्वच्छ रखें, क्योंकि यहीं पर वह देवता बसे हुए हैं।
जो आपके घर की रक्षा करते हैं। आइए बात करते हैं आने वाले 72 घंटे की सटीक भविष्यवाणी के बारे में, क्योंकि मंगल और शुक्र अपनी कक्षा को बदल चुके हैं। अगले 3 दिनों में आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्यापार, नौकरी और निजी जीवन पर। इतना समय अगर आपने वीडियो को दिया है तो थोड़ा और समय देकर अंत तक देखिए, लाभ ही लाभ की प्राप्ति आपको होगी। यह महीना जाते जाते आपको क्या देकर जाने वाला है, बहुत बड़ा धमाका है। जरा वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आज की यह संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर पर ही आधारित है, जिसमें आपको शुरू से लेकर अंत तक ज्ञान की प्राप्ति होगी। शुरुआत में हम क्या परिवर्तन होने वाले हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे, बीच में सावधानियां भी बताएंगे जिसका जानना जरूरी है अगर आप खतरों से बचना चाहते हैं, और अंत में उपाय भी देंगे। उपाय उन लोगों के लिए हैं जिनके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट है, चाहे वह नौकरी से संबंधित है, व्यापार संबंधित है, शादी से संबंधित है, बेरोजगारी से संबंधित है। आपकी हर समस्या का जड़ी से नाश होगा, परंतु थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखना होगा। आपके समय की बर्बादी नहीं होगी, इस बात का हम आपको आश्वासन देते हैं। सबसे पहले, अगर आप एक सच्चे शिव भक्त हैं तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। तो आइए गुरुजी के अनमोल विचार के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में सुख और दुख आते रहते हैं। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना तय है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। परंतु जब हम बहुत गंभीर परिस्थिति में फंस जाते हैं तो हमारे मन में यही सवाल उठता है कि भगवान कौन से जन्म की हमें सजा दे रहे हैं। हम उन्हें कोसने लगते हैं, हम हमारे नसीब को कोसने लगते हैं। परंतु हमें सिर्फ एक बात ध्यान रखने चाहिए कि हम केवल अपना अतीत और वर्तमान जानते हैं, लेकिन भगवान हमारा भविष्य भी जानते हैं। यानी हमारे भविष्य के हिसाब से जो हमारे लिए अच्छा होता है वह वही हमारे साथ करते हैं। परंतु मानव को क्या लगता है, उसे पिछले जन्म की कोई सजा मिल रही है। जैसे जैसे समय बीतता है उसे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं। परंतु चाहिए धैर्य। जिसके पास धैर्य है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है, लेकिन जिसके पास धैर्य नहीं है वह इसी तरह इधर उधर भटक कर दुखी होता रहता है। बात समझ आ गई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आने वाले अगले 6 दिन देखा जाए, अप्रैल माह के अंतिम बचे हुए दिन हैं। इसके बाद मई माह की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में यहां ग्रह नक्षत्र इशारा कर रहे हैं कि कोर्ट कचहरी से जो भी मामले जुड़े हुए हैं उनमें राहत मिलने वाली है। संभव है कि विरोधी समझौते की स्वयं ही आपके पास पहल करने आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमने नहीं सोचा हुआ होता वह भी हो जाता है, और यहां पर कुछ ऐसा ही होने वाला है। आपके दुश्मन जो आपके खिलाफ अदालत में पहुंच चुके थे, यूं समझिए बहुत गंभीर सोच रख रहे थे, अचानक उनका हृदय परिवर्तित होगा और आपके पास समझौता करने आ जाएंगे। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। यह महादेव का ही तो आशीर्वाद है। इन 6 दिनों में जो नौकरी पेशा महिलाएं हैं वे थोड़ी सी दिक्कत में फंस सकती हैं, क्योंकि उन्हें घर भी संभालना होता है और उन्हें ऑफिस भी संभालना होता है। ऐसे में तालमेल बिठाना हर दिन संभव नहीं हो पाता। कभी कभी दिक्कत आ जाती है और ऐसा ही कुछ अब होने वाला है। सोचे हुए कार्यों में कुछ बाधाएं आने से आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। अगर हम किसी काम को दिल से करते हैं और वैसा नहीं होता तो दिल तो दुखता ही है, उम्मीद तो टूटती ही है, परंतु हमें भी धैर्य का साथ नहीं छोड़ना है। प्रेम संबंधों में संभल कर आगे कदम बढ़ाना है, अन्यथा आप बेवजह की परेशानियों में घिर जाएंगे। दांपत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए अपने जीवन साथी की भावनाओं की अनदेखी आप न करें। इसी के साथ आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी के साथ गलत तरीके से बात की तो आपको भी कोई सम्मान नहीं मिलने वाला। जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। अगर हमारा व्यवहार सबके प्रति विनम्र होगा तभी तो लोग हमारा आदर करेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही मैं गुरुजी का एक और अनमोल विचार जरा ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। मान लीजिए आपकी किसी के साथ बहसबाजी हो रही है। आपको पता है कि गलती सामने वाले की है, फिर भी वह आपको अनाप शनाप बोल रहा है, आपके साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार कर रहा है, आपका असम्मान कर रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? आपको अपने आप को विनम्र बनाए रखना है
क्योंकि सहने वाला सहकर भी जब कुछ नहीं करता तो उसका बदला ऊपर वाला लेता है। अब दोस्तों, दो उपाय हम आपको बताने वाले हैं। बस ये दो उपाय अगर आपने कर लिए तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन सच्ची श्रद्धा पूर्वक सुना और करा होगा तो सबसे पहले उपाय है लाल किताब। समस्याओं से मुक्ति के कई उपाय बताती है। इस किताब में हर तरह के संकट से उबरने के उपाय मौजूद हैं। बस इसे अपनाने के कुछ नियम हैं और उन नियमों के साथ यदि टोटके किए जाएं तो समस्याओं से मुक्ति जरूर मिलती है। विवाह, संतान, धन और रोग आदि से मुक्ति के लिए लाल किताब के उपाय बहुत काम आते हैं। यदि आप धन संकट से जूझ रहे तो आपको इस उपाय से जरूर मदद मिलेगी। इसके लिए आप 7 बादाम और 8 काजल की डिबिया ले और इसे काले वस्त्र में बांधकर किसी बक्से में रख दें। ये उपाय आप मंगलवार या शनिवार या रविवार के दिन करें। धीरे धीरे आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक होने लगेगी। यदि आप तुरंत लाभ चाहते हैं तो ये उपाय आपको अमावस्या की रात करना चाहिए। आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए अमावस्या की रात को उपाय जरूर करने चाहिए। इसके लिए घर में अमावस्या की शाम को ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। इस दीपक में लाल धागे की बत्ती का प्रयोग करें। संभव हो तो इसमें केसर डालें, अन्यथा हल्दी का प्रयोग करें। इसे करने से देवी लक्ष्मी तुरंत धन लाभ देती हैं। घर के मंदिर या पूजा घर में आपको दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करनी चाहिए और इस शंख की पूजा विधिवत तरीके से रोज करनी चाहिए। इस उपाय से आपके घर में हमेशा ही धन का स्रोत बना रहेगा। यदि धन से जुड़ी समस्या हमेशा बनी रहती है तो घर के मुखिया को अपना खाना रसोई घर में खाना चाहिए। साथ ही मुखिया को हमेशा अपने माथे पर सफेद चंदन का टिका लगाना चाहिए। आप लोगों ने सही सुना, अब आपके किस्मत की रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए हम यह बात आप सभी को बता दें कि दोस्तों, कुंडली में दोस्तों ग्रह गोचर का इस प्रकार से निर्माण हो रहा है कि दोस्तों अब आपका किस्मत हीरा से भी तेज चमकने वाला है, यूं कहिए। तो दोस्तों, अब आप लोगों के जीवन काल में एक ऐसा चमत्कार होगा जिसे देखकर आप लोग खुशी से नाचने लगोगे। बस दोस्तों, आप लोगों को बता दी, आप लोग कुछ बातों का ध्यान रखिएगा जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस बात का ध्यान रख लेते हैं, यूं कहें तो दोस्तों, अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो दोस्तों हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अगले 3 दिनों के अंदर आपका किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज का यह वीडियो आपके संपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर तैयार किया गया है, जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल पर 100% सटीक बैठने वाला है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आपकी कुंडली पर, आपके जीवन काल पर बाबा भोलेनाथ और माता रानी का आशीष आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। और दोस्तों, अगले 72 घंटे के अंदर आपके किस्मत में जो चमत्कार होगा उसे देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, यूं कहे तो दोस्तों अब आपके किस्मत में बहुत ही अनोखा मोड़ आने वाला है। जी हां दोस्तों, वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो के बीच बीच में हम आप सभी को एक ऐसा महत्वपूर्ण बात बताई है जो कि दोस्तों आपके जीवन काल को ही बदल कर रख देगा। तो दोस्तों, आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बाबा भोलेनाथ और माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल, जय माता दी जरूर लिखिएगा। आपके सारे मनोकामनाएं पूरे होंगे और आपके बिगड़े हुए कार्य भी संपन्न होंगे। तो दोस्तों आप लोग जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आखिर आपके जीवन काल में अगले 3 दिनों के अंदर आखिर कौन सा ऐसा परिवर्तन होने वाला है और आप सभी को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। साथ दोस्तों, आप लोगों के लिए आने वाला 3 दिन कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक माहौल कैसा रहेगा, आपका नौकरी कैसा रहेगा, पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए आने वाला 3 दिन कैसा रहेगा, सभी क्षेत्र के बारे में विस्तार से जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगले 3 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में आपको एक ऐसा खुशखबरी मिलेगा जो कि दोस्तों पूरी तरह से आपके जिंदगी को बदल देगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यश में आपके ऊपर माता रानी और बाबा भोलेनाथ का आशीष आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है।
जो कि दोस्तों अब आपके किस्मत में बहुत ही बवाल करने वाला है। यूं कहें तो दोस्तों, अब आपकी किस्मत हीरे से भी तेज चमकने वाला है। दोस्तों, आप सभी को यह बात भी बता दें कि दोस्तों भूल कर भी आप अगले 3 दिनों तक यह गलती कभी भी मत कीजिएगा। जी हां दोस्तों सबसे पहला, आप लोग अगले 3 दिनों के अंदर बाबा भोलेनाथ के मंदिर जाकर जल अवश्य ही चढ़ाएगा और अपनी मनोकामना को वहां जरूर ही बोलिएगा। दोस्तों, आपकी किस्मत में बहुत ही अनोखा चमत्कार होगा। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बता दें, आप लोग अगले 3 दिनों के अंदर किसी भी भिक्षुक को दान पुण्य जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो बाबा भोलेनाथ आपके ऊपर और भी प्रसन्न हो जाएंगे, तो और आपके जीवन काल में बहुत ही चमत्कार करेंगे। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को तो यह बात पता होगा कि दोस्तों, जिनके जीवन काल में बाबा भोलेनाथ का आशीष आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनका बिगड़ी बनने में जरा सा भी वक्त नहीं लगता है। साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता दें, आप लोग अगले 3 दिनों के अंदर किसी भी सांप को नुकसान मत पहुंचाएगा। दोस्तों, अगर आपको कहीं भी दिख जाता है तो उसे आप बिल्कुल भी नुकसान मत पहुंचाएगा, क्योंकि दोस्तों यह भी एक ईश्वर का ही संकेत है, बाबा भोलेनाथ का ही संकेत है। तो दोस्तों, आप लोग इन सभी बातों को अपने जीवन काल में उपयोग कीजिएगा और ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए सफलता दिलाने वाला रहेगा। आप लोग नए नए कार्य यश में संपन्न कर सकते हैं, आपको उसमें सफलता मिलेगा। साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता दें, आप लोग अपने परिवार में किसी भी काम को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में भी पड़ी डीडीएच सकते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें, आप लोगों को यश में बहुत ही मेहनत करना पड़ डीडीएच सकता है, तभी दोस्तों आपका कोई भी काम आसानी से पूरा हो पाएगा। साथ दोस्तों, आप सभी को बता दें, यश में आपके मन में आलस का भी भाव आ सकता है, जिसकी वजह से आपका बहुत काम भी बिगड़ डीच सकता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी व्यक्ति के सामने किसी भी व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश बिल्कुल न करें। ऐसे में दोस्तों, आप लोग अपना ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार सकते हैं, क्योंकि दोस्तों किसी भी व्यक्ति को नीचा दिखाना सही बात नहीं होता है और ईश्वर भी उन पर क्रोधित होता है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्तों, आप सभी को यह बात भी बता दें कि दोस्तों, आप लोग अगले 3 दिनों के अंदर कहीं भी घूमने फिरने जा सकते हैं या फिर शॉपिंग करने जा सकते हैं। साथ दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आप अपने परिवार के साथ यश में किसी भी मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही फायदा दिलाने वाला रहेगा। आपका हर एक काम संपन्न होगा। व्यापार कर रहे लोगों को आसानी से हर एक काम में सफलता मिलेगा। नौकरी कर रहे लोगों को यश में बहुत ही तरक्की मिल सकता है। उन्हें अच्छा काम भी यश में करने को मिलेगा।